हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। वीवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आज हम जानेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट, एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं, एंड विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, यानी कि जिनको हम एस.टी. कॉलरिज भी बोलते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपके एग्जाम में। हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद दियर जॉइंट वर्क। इन दोनों का जो जॉइंट वर्क था, पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का। इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1707 कॉकरमाउथ, यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 रीडल माउंट गार्डन, रीडल माउंट, यूनाइटेड किंगडम में। इनके फादर का नेम था जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर, फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर एन कुकसन वर्ड्सवर्थ। और इनके जो भाई बहन थे, इनकी सिस्टर का नाम, जिसकी बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनका नाम था डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। अपनी सिस्टर के बहुत क्लोज थे, और इनके ब्रदर क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, इनके 3 ब्रदर्स थे। इनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनका नाम था मैरी हिचनसन, और इनके चिल्ड्रन डोरा वर्ड्सवर्थ, एन कैरोलिन वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इनके बच्चों का नाम था। एजुकेशन, हॉक्सीड ग्रामर स्कूल में इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। तो फर्स्ट जो इनका था स्टार्टिंग पॉइंट, हॉक्सीड ग्रामर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड एस.टी. जॉन्स कॉलेज, यहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। वर्ड्सवर्थ फादर वॉज एन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर, फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल, एंड थ्रू आउट हिज कनेक्शन, ये यहाँ पर क्या थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे जेम्स लॉथर के, और इनकी जो पहचान थी, इनकी जो कनेक्शन था, एक छोटे से नगर में एक बड़े से घर में ये रहते थे। इनकी मदर की डेथ, जब ये 5 साल के थे तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी 1778 में। तो इनके फादर ने इनको कहाँ पर भेज दिया था, हॉक्सीड ग्रामर स्कूल में। तो इनके फादर ने इनको आफ्टर हिज मदर डेथ इनको ग्रामर पब्लिक स्कूल में सेंड कर दिया था, वहाँ पर भेज दिया था। और डॉर्थी टू लिव विद रिलेटिव्स, और जो डॉर्थी थी इनकी सिस्टर, जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उसको यॉर्कशायर में भेज दिया था, इनके रिलेटिव के घर में। सी मतलब मीन्स इनकी सिस्टर और विलियम वर्ड्सवर्थ 9 साल तक नहीं मिले। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट, जो इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था एज अ राइटर, 1787 व्हेन द पब्लिश्ड अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। इन्होंने एक सोनेट को पब्लिक किया, किसमें, यूरोपियन मैगजीन में। तो फर्स्ट डेब्यूट इनका हुआ था 1787 में। नेक्स्ट पॉइंट इज लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर्स पोएम्स। इसमें और भी पोएम्स थी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, मीन्स एस.टी. कॉलरिज। फर्स्ट पब्लिकेशन इन 17, लिरिकल बैलेड्स का जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो था 1798 में। जनरली कंसिडर्ड टू द हैव मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट्स, बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट in English literature. The immediate effect on critics was modest, but it became the remains a landmark and changing the course of English literature and poetry. Most of the poem in 1798 edition were written by the William Wordsworth and S.T. Collins. Contribution, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा पोएम, यहाँ पर इसमें जो फर्स्ट इनका जो पोएम का जो था 1798 का एडिशन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी पोएम राइट करी। उसमें जो एस.टी. कॉलरिज की पोएम थी वो 4 पोएम्स थी, और उसमें से एक पोएम थी द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर। ये भी बहुत
फेमस वर्क है एस टी कॉलरिज का। अ सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश, और सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ 1800 में, इन विच वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड additional poems and preface detailing the peers above political principles, and four another editions published in, और उसके बाद जो और थी इनकी वो उन्होंने पब्लिश की 1802 में। विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर की जब डेथ हुई थी तो 8 ईयर्स के थे, एंड एक्सपीरियंस से मच ऑफ हिज लेटर वर्क्स, और जो उनका वर्क था उसके बाद जब उनकी मॉम की मृत्यु हुई तो वो उनमें बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस झलकता है। वर्ड्सवर्थ अटेंड हॉकशीट ग्रामर स्कूल, हॉकशीट ग्रामर स्कूल में ये गए, और लव द पोइट्री वॉज फॉर्मली established, एंड इट इज़ बिलीव्ड ही मेड फर्स्ट attempts at verse while he was at Hogshead. Wordsworth's father died, leaving him, जब ये वहाँ पर पढ़ रहे थे हॉक्सीड में तो इनकी फादर की भी मृत्यु हो गई, और इनके 4 भाई बहन क्या हो गए, ये अनाथ हो गए। आफ्टर हॉक्सीड वर्ड्सवर्थ स्टडी एट, उसके बाद हॉक्सीड के बाद इन्होंने एस.टी. जॉन्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज में इन्होंने स्टडी की, एंड बिफोर हिज फाइनल सेमेस्टर, और जब इनका फाइनल सेमेस्टर था तो इन्होंने क्या किया कि ये यूरोप टूर पर चले गए, एंड एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस बोथ हिज पोइट्री एंड हिज पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी, और इस पर दोनों का ही इनका इन्फ्लुएंस हुआ, पोइट्री और पॉलिटिकल। वाइल टूरिंग यूरोप, जब ये यूरोप के टूर पे गए तो वर्ड्सवर्थ केम इनटू कांटेक्ट विद, ये कांटेक्ट में आए किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के, एंड दिस एक्सपीरियंस एज वेल एज द सबसिक्वेंट पीरियड लिविंग इन फ्रांस एंड ब्रॉट अबाउट द वर्ड्सवर्थ इंटरेस्ट एंड सिंपैथी फॉर द लाइफ, इनका सिंपैथी फॉर द लाइफ एंड ट्रबल एंड स्पीच ऑफ द कॉमन मैन, इसमें इनमें बदलाव आ गया, एंड दीज इशूज प्रोवाइडेड टू बी ऑफ द ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ड्सवर्थ वर्क्स, और इस चीज़ों का जो भी इन पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ा उसका इनके वर्क पे भी बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा। वर्ड्सवर्थ अर्लीस्ट पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन 1793 इन द कलेक्शंस एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के बारे में जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जितनी भी पोएम्स इन्होंने राइट की है उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी है, और इसको अपने माइंड में भी फिट कर लीजिए कि कौन सी है। फर्स्ट इन्होंने 1793 में जो पोएम राइट करी, एन इवनिंग वॉक। देन इन्होंने 1793 में ही दूसरे डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, तो 2 पोएम 1793 में, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। नेक्स्ट बॉर्डर्स 1795 लाइन्स रिटन अबव द टिंटन एबे जो इनकी पोएम है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, 1798। लिरिकल बैलेड, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, 1798। तो 1798 में भी इनकी 2 पोएम रिटन करी है इन्होंने, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे एंड लिरिकल बैलेड्स, एंड 1795 बॉर्डर्स। तो फर्स्ट 1793 इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, 1795 बॉर्डर्स, एंड 1798 टिंटन एबे एंड लिरिकल बैलेड्स। 1801 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, 1801 एंड 1806 imitations of immorality, 1806 miscellaneous sonnets, 1807 poems, first and second volume, 1807 first and second poems. The Excursion, 1814, The Excursion, 1814, The White Dove of
Ryle Stone 1850. 1815. The White Doe of Ryle Stone 1850. Peter Bell 1819. The Wagner 1819. Peter Bell and the Wagner 1819. The River Dudon 1820. 1822 में इनकी 2 पोएम इन्होंने राइट करी हैं, एस्लेसिएस्टिकल स्केचेज एंड मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट. यारो रिविजिटेड 1835. यारो रिविजिटेड 1835. द प्रिल्यूड इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड 1850. The Recluse 1888. The Political Works 1849 and Selected Poems 1859. Complete Political Works 1871. Poems 1877. It is the most important work written by William Wordsworth. व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर साथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.